सामीन मुकर्रम, इंसान मरता नहीं, इंसान तो घर बदलता है। जाते सब हैं, ये बात नहीं है। हम भी जाएंगे, कोई जो जा चुके हैं, हमने भी जाना है। जाता काफिर भी है, जाता काफिर भी है, जाता मोमिन भी है। जैसे सबका आना बराबर नहीं, वैसे सबका जाना भी बराबर नहीं। जाना भी बराबर नहीं, ये मत समझे कि सब बराबर होंगे, भाई ऐसा नहीं है। बल्कि आपको मैं मिसाल से समझाना चाहूं, आप खानपुर स्टेशन से चलें कभी ट्रेन में, आप ट्रेन के डब्बे में देखें एक बंदा बैठा है जिसके हाथ में हथकड़ी है। आप उससे पूछें कहां से बैठे हो? खानपुर से बैठा हूं। कहां जाना है? लाहौर जाना है। एक अगली सीट पे बंदा देखा जिसके गले में लोटू का हार है, उसने सर पे कुला बांधी हुई है, रखी हुई है। आप उससे पूछें कहां से चढ़े हो? खानपुर से। कहां जाना है? लाहौर जाना है। फिर एक और बंदा देखा जिसके गले में गुलाब के फूलों का हार है, उसने सफेद कपड़े पहने, सर पे टोपी, रुमाल या दस्तार बांधी है। आप उससे पूछें कहां से बैठे हो? भाई मैं भी खानपुर से बैठा हूं। कहां जाना है? लाहौर जाना है। अब देखिए ना जरा, इब्तदा भी एक है, इंतहा भी एक है, जरिया भी एक है, लेकिन हुक्म सबका जुदा जुदा है। जिसके हाथ में हथकड़ी है, इब्तदा उसकी भी खानपुर से है, इंतहा उसकी भी लाहौर है। जाने का जरिया भी एक ही ट्रेन है, लेकिन हुक्म उसका जुदा है। उसने कहा देखो मेरे हाथ में हथकड़ी है, ये पुलिस वाले के हाथ में, मैं तो मुजरिम हूं, मैं तो कातिल हूं, माज़अल्लाह मुझ पे तो गुनाह का मुकदमा है, मेरी हाई कोर्ट में पेशी है। और जिसके गले में नोटू का हार था, उसने कहा अगले या पिछले डब्बे में मेरी बारात बैठी है, मेरे चचा की बेटी से मेरा निकाह हो रहा है, मैं तो बारात लेके जा रहा हूं। और जिसके गले में गुलाब के फूलों का हार था, उसने कहा मैं सीधा एयरपोर्ट से मदीने जा रहा हूं, मैं तो ज़ाहिर मुस्तफा हूं, मैं तो ज़ाहिर मक्का हूं, मैं तो ज़ाहिर मदीना हूं। भाई इब्तदा इंतहा सब की एक है, लेकिन हुक्म सबका जुदा जुदा। जाते सब मट्टी में है, जाते सब आखिरत में है। कोई मुजरिम बन के जाता होगा, अरे कोई जन्नत की नेमतों का तलबगार बन के जाता होगा, और कोई मुस्तफा के चेहरे की दीदार का तलबगार बन के जाता होगा। इसलिए हजरत बिलाल पाक का जब विसाल का वक्त करीब आया, सैयदना बिलाल पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके जब जुदाई का वक्त करीब आया ना, तो आपके घरवाले कहने लगे या वैलता या वैलता। आपने कहा ये क्यों कह रहे हो, जुदाई जुदाई? फरमाए ये ना कहो, बल्कि कहो वह तरबा या हब्बजा, है खुशखबरी, खुशखबरी। उन्हें कहा आप बिछड़ रहे हैं हमसे और आप कह रहे हैं कि खुशखबरी। फरमाए तुमसे बिछड़ रहा हूं, अपने नबी की मुलाकात के लिए जा रहा हूं। अरे रूह क्यों ना हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, रूह क्यों न हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में, सुना है देखने आएंगे वो मुझको मजार में। मेरी आपकी जिंदगी हमेशा कब्र की जिंदगी। अब ये तस्वुर है कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम मकफूर चले गए, कोई कह सकता है उनके साहबजादे भाई सलीम जट साहब को या किसी को, भाई आप वक्त ज़ाय कर रहे हैं, इतना बंदे बुलाए, दुआएं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गए। उनसे पूछें खत्म मोमिन होता नहीं, मोमिन तो घर बदलता है, मोमिन तो लिबास बदलता है। ये तस्वुर तो इस्लाम का है ही नहीं। इस वक्त हर बंदा इंतजार में है, भाई हर बंदे को वक्त दिया गया है, भाई हम इतने बजे खत्म पढ़ेंगे, ये करेंगे। हर बंदा मुंतजर है, हर बंदे ने अपनी मसरूफियत पे जाना है। आप और मैं भी मुंतजर हैं, इंतजार में है, और चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब भी इंतजार में। उन्हें रकबे का इंतजार नहीं है, न दुकान पे जाने का इंतजार है। दुनिया से तो उनका ताल्लुक दुनिया के माल और दौलत से कर चुका है। आका कब्र वाले को किस बात का इंतजार है? फरमाए तुम्हें दुनिया का इंतजार होता है, कब्र वाले को किसी की बख्शिश की दुआ का इंतजार होता है। काश मेरे हक में कोई हाथ उठाए। यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार करती है कि कोई मुझे दुआ दे। तलहक़हु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सद्दीक़िन फ़इज़ा लाहिक़तहु अहब्बा इलैहि मिन दुनिया व मा फ़ीहा। फरमाए जिसे बख्शिश की दुआ मिल जाती है, अब कब्र वाले के सामने दुआ भी रखो, इधर सारी कायनात रखो। उससे कहो तुझे कायनात चाहिए या दुआ चाहिए? वो कहती है कायनात तुम रख लो, मुझे दुआ दे दे। मुझे रकबे नहीं चाहिए, रकबे मेरी बख्शिश नहीं कराएंगे, न बैंक बैलेंस मेरी बख्शिश कराएंगे। भाई आज तक आपने कभी सुना है जिन्होंने मेहनत करके, रातों को जागकर, खेतों में काम करके, दिहाड़ी करके, या पूरी जिंदगी बिजनेस को संभाला है, वो रकबे मुरब्बे बना गए, करोड़ों की मालियत बना गए,
जिसने मेहनत की थी उसके मरने के साथ साथ कभी कभी आपने कभी विरासत के माल में देखा है कि मरने वाले का भी कोई हिस्सा मौजूद नहीं हो सा होता। ये बेटे का है जी, ये बेटी का है, ये बीवी का है, ये बाप का है, ये माँ का है, ये दादे का है, ये दादी का है। भाई जिसने मेहनत की थी उसका तो एक जर्रा ही नहीं है। उससे पूछे तेरे नाम जायदाद कर दे, तेरे नाम रकबा कर दे, तेरे नाम बैंक बैलेंस कर दे, वो ज़बाने हाल में कहता है मेरी कब्र की नजात के साथ माल का कोई ताल्लुक नहीं, जायदाद का ताल्लुक कोई नहीं। भले मेहनत मैंने की है, इसकी आसानी मैं एक नहीं देख सका, मेरी मौत का वक्त आ गया है, अब ये सब तुम्हारा है। अगर मुझे देना भी चाहते हो मालो जर न दो, मुझे मेरा लंबा सफर है, मेरी कब्र का सफर है, मेरी आखिरत का सफर है। वो सफर है जिसको जिंदगी में कभी देखा नहीं गया। मैं तो पहली मर्तबा सफर कर रहा हूँ। बड़े बड़े कठिन मरहले हैं, मुनकर नकीर भी आएंगे, कब्र का दबाना भी होगा, कब्र की वाशत भी हो सकती है, कब्र की घबराहट भी हो सकती है। मुझे दे सकते हो तो मेहरबानी करके मुझे बख्शिश की दुआ देते जाना, तुम्हारी दुआ के सदके खुदा मेरी कब्र को आसान फरमाता जाए। तो मरने वाले के साथ मेरा आपका ताल्लुक है ही दुआ, और तो कोई ताल्लुक बाकी है ही नहीं। किस चीज में ताल्लुक है? हम तो तन के कपड़े भी उतार लेते हैं। कभी किसी अमीर जागीरदार को, बादशाह वक्त को, किसी बादशाह को उसके शाहाना पोशाक के साथ दफन किया गया? नहीं किया गया। सबके कपड़े उतारे जाते हैं, भले जितना महंगा उसने कपड़ा पहने उतार दो, इसको कफन दो। यही जिंदगी है। इसलिए सामीने मुकर्रम हम ये भी सोचे ना कि कब्र का ताल्लुक दुनिया के ऐसे निजाम से नहीं है कि जिसका महल अच्छा है उसकी कब्र भी अच्छी होगी। ये बात जरूरी नहीं है। अरे जिसकी ताकत अच्छी है उसकी कब्र अच्छी होगी, ये जरूरी नहीं है। जिसका चेहरा चमकदार है उसकी कब्र भी चमकदार होगी, ये जरूरी नहीं है। अरे जो बहुत बड़े मुरब्बू का मालिक है शायद उसकी कब्र भी 70 गुना तक वसी हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। भले चेहरा जैसा ही हो, रंग जैसा ही हो, गरीब हो या अमीर हो, अरे कब्र के साथ दुनिया के माल का ताल्लुक नहीं है। कब्र तो उसी की रोशन होगी जिसकी जिंदगी में अमाल अच्छे हो। भले वो जो भी हो, वो अरबी हो या अजमी हो, गोरा हो या काला हो, वो सैयद हो या गैर सैयद, जिसकी अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न